आजकल के जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उस पे तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोन की तरफ जाएं, और स्पेशली वो लोन की तरफ जो कि बैड लोन की तरफ आपको लेके जाता है, या बैड डेट की तरफ लेके जाता है। यानी कि जो लग्जरीज आप ले रहे होते हैं ना, गाड़ी ले रहे होते हैं, लेट से मोबाइल फोन ले रहे होते हैं, या पर्सनल लोन ले रहे होते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई योर नीड्स, नीड्स भी नहीं, सॉरी, जस्ट टू सेटिस्फाई योर वांट्स। अगर उस तरह की चीज़ों के लिए कोई लोन ले रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ना जाए, और अगर आप कोई एसेट बनाने के लिए भी लोन ले रहे हैं तब भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। मैं आज इसी तरह की एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मैं अपनी भी एग्जांपल बताऊंगा आपको उसके अंदर कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 2 दफ़ा मेजर लोन लिए थे, और उन दोनों लोन्स की कहानी क्या थी वो भी मैं बताऊंगा। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बताऊंगा कि जब मैं लोन ले रहा था तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, और आप भी उसी थॉट प्रोसेस के थ्रू अगर लोन लेंगे तो आपको एक सेफ वे के अंदर आप लोन ले सकते हैं, और उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उस थॉट प्रोसेस में नहीं जाते तो लोग तो फिर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर आप सेफ्टी खत्म हो जाती है, फैमिली रिस्क पे आ जाती है, आप खुद रिस्क पे आ जाते हैं, मेंटली आप बिल्कुल एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर आपने उस स्पेसिफिक चीज़ को जहन में नहीं रखा। जो मैंने पहला लोन लिया था उसके बारे में बताता हूँ। आज से कोई ऑलमोस्ट कोई 10 साल पहले जब मुझे अपना घर बनाना था पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने यूएई में रहते हुए एक लोन लिया था, और उसको मैंने बड़ा कैलकुलेटेड इस तरह से रखा था कि मेरे पास ऑलरेडी जो एसेट्स थे मैंने उसको कोलैटरल के तौर पे रख लिया था। अब कोलैटरल क्या चीज़ होती है जिसके बारे में बात कर रहा था ना बार-बार, कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर सूरत में सोचनी चाहिए। तो कोलैटरल वो चीज़ होती है जो आपका पहले ज़माने में, आप जिसको उर्दू में या हिंदी में उसको गिरवी रखना कहते थे। मैं उसको, अब आजकल के बैंक्स कोलैटरल तो नहीं रखते, ज़्यादातर नहीं रखते, वैसे बड़े लोन्स लेने जाएँगे तो शायद कोलैटरल की बात हो, लेकिन अगर आजकल की बात करें तो नॉर्मली बैंक्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि उसको देख लें, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको लोन दे देते हैं। कितना ज़्यादा लोन देना है, कितना कम लोन देना है, किस रेट पे लोन देना है, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। लेकिन एक चीज़ होती थी कोलैटरल, जो कि आज भी होती है, लेकिन जो छोटा लेवल के ऊपर बात करें तो वो कोलैटरल नहीं रखवाते। लेकिन जब मैं खुद लोन लेता हूँ तो मैं अपने दिमाग में कोलैटरल रख लेता हूँ। अब जब मैंने पहली दफ़ा लोन लिया था तो मैंने, मेरे दिमाग में क्या कोलैटरल आया था मैं वो बताता हूँ आपको। मुझे घर लेना था। घर की प्राइस उस वक़्त तकरीबन कोई 1 करोड़ 30 लाख रुपए थी। मेरे अपने पास तकरीबन कोई 50 लाख रुपए मौजूद थे, और वो किस तरह मौजूद थे? मेरे पास कुछ कैश मौजूद था, मेरे पास कुछ सेविंग सर्टिफ़िकेट्स मौजूद थे, मेरे पास कुछ दिरहम्स मौजूद थे। यहाँ पर मैंने नेशनल बॉन्ड्स के अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे। वो सब मिला-मिलू कर वो तकरीबन 50 लाख रुपए बन रहे थे। 50 लाख रुपए के ऊपर मुझको 70 लाख रुपए चाहिए थे। अब दूसरी तरफ मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी थी। मेरे पास एक मेरा प्लॉट मौजूद था जो कि तकरीबन 25 लाख रुपए का उस वक़्त मौजूद था, उसकी उसकी प्राइस थी। तो मुझे पता था कि अगर मैं उसको बेचता हूँ तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे भी आ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं बेचना, और मेरा बाद में डिसीज़न वो वाक़ई सही गया। मैंने उस प्लॉट को नहीं बेचा, तो वो एक सही चीज़ हो गई क्योंकि वो बाद में बड़े अच्छी प्राइस में बिक गया था। अच्छा, इसके अलावा जब मैं यूएई आया था तो मैंने पहली गाड़ी जो अपनी, मैंने इस पे मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि मैंने गाड़ी किस तरह से कैश पे ली थी, और नई गाड़ी कैश पे ली थी। ऑल्दो कि अब मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया था कैश कैश पे लेकर, लेकिन फिर भी इट वाज़ ऑन कैश, और मुझे पता था कि मेरा एसेट है और किसी टाइम पे भी मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ। तो जिस टाइम पे मैंने ये सोच रहा था, उस टाइम पर उसकी गाड़ी की प्राइस तकरीबन 50,000 दिरहम थी। तकरीबन कोई 10, 15 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाते थे, क्योंकि उस वक़्त दिरहम 22 रुपए का था मेरे ख़्याल से। तो हाँ, ऑलमोस्ट 12-13 लाख रुपए बन रहे थे। तो मेरे पास वो कोलैटरल था, मेरे पास मेरा प्लॉट कोलैटरल था, और मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो ऑलमोस्ट कोई 3 साल मुझे हो गए थे, उस वक़्त 3-4 साल हो गए थे। तो मुझे पता था मेरी ग्रेजुटी भी ऑलमोस्ट कोई 30-40 हज़ार दिरहम बन गई थी। तो 30-40 हज़ार दिरहम की ग्रेजुटी, एंड देन गाड़ी, एंड देन प्लॉट, ये 3 चीज़ें मेरे पास कोलैटरल मौजूद था, जो कि मैं एक छोटा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता था, जो कि मैंने लिया। क्योंकि उसके बाद मैंने तकरीबन कोई 70 लाख इक्विवेलेंट पाकिस्तानी के मैंने वहाँ पर लोन लिया, और लोन लेने के बाद मैंने घर खरीदा। घर खरीदने के बाद उसको रेनोवेट करने के जो भी पैसे लग रहे थे वो लगाए, और उसके बाद मैंने लोन स्टार्ट कर दिया उसको पे ऑफ करना। अच्छा, क्योंकि वो 3 साल का लोन था, ज़्यादा लंबा लोन मैंने लिया नहीं था, वो 3 साल के लोन को मैंने हल्के-हल्के करके जब पे ऑफ करना शुरू किया, तो मेरे कोलैटरल बचना शुरू हो गए। पहले साल का मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर पहले साल में मेरी जॉब जाती है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मुझे किसी से पैसे माँगने पड़ जाएँ वहाँ पर। अगर अगर पहले साल के अंदर कोई अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन बन जाती है, लेकिन वो पहले साल गुज़र गया। वन्स पहला साल गुज़र गया, तो फिर मेरा लोन की अमाउंट भी कम हो गई, मेरी गाड़ी मौजूद थी, मेरा प्लॉट मौजूद था, मेरे पैसे थोड़े से और बढ़ गए, क्योंकि मैंने, ऑल्दो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्क्वीज़ किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे पास मंथली कुछ ना कुछ सेविंग चल रही थी। तो वो मंथली सेविंग चल रही थी, मेरा प्लॉट मौजूद था और मेरी गाड़ी थी। जब जब पहला साल कंप्लीट हुआ, तो मेरे ये तीनों जो मेरे एसेट्स थे, या जो मेरे पास पैसे थे, या जो फंड्स मौजूद थे, मेरे पास इतने हो गए थे कि अब मेरी अगर जॉब जाती तो मुझे प्लॉट बच गया था मेरा,
मेरी ग्रेजुटी और मेरी जो सेविंग्स मौजूद थी यहाँ पर, उनसे मेरा लोन निकल सकता था, वो पे ऑफ कर सकता था मैं। जब 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 दूसरा साल मेरा कंप्लीट हुआ, तो फिर मुझको ये हो गया कि अब गाड़ी भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी जो ग्रेजुटी आएगी, अगर लेट्स से जॉब जाती है तो ग्रेजुटी आएगी, उस ग्रेजुटी से ही मैं अपनी जो जो लोन है वो मैं कंप्लीटली पे ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि लोन की अमाउंट भी कम हो गई थी, ग्रेजुटी थोड़ी-सी और बढ़ गई थी और थोड़ा बहुत कैश भी मेरे मेरे पास मौजूद था, मैं उससे भी कर सकता था। एज़ टाइम गोज़ ऑन, लोन कम होता जा रहा था, मेरे एसेट्स बच रहे थे, बचते जा रहे थे और वो बढ़ते जा रहे थे। ये बेस्ट तरीका है, अगर कोई पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछे कि छोटे लेवल पे अगर किसी को लोन लेना है तो क्या सोच के लोन लेना है, आप इस तरह से लें लोन और फिर आप उसको कंटिन्यू करें। अगेन मैं कहता हूँ कि लोन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लोन किसी भी वजह से लेना है, या आपको कोई ऐसा टारगेट है, या कोई लेट्स से आपको फाइनेंशियली आपको पता चल गया है कि यार कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा और इस रिटर्न से ज़्यादा मिल सकता है जो मुझे बैंक चार्ज कर रहा है, तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन कोलैटरल अपने दिमाग में रखें। अच्छा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, वेबसाइट भी है मेरी, जिसके ऊपर मैं अक्सर न्यूज़लेटर्स जब निकालता हूँ तो उसमें मैं अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको शेयर करता हूँ। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैं मल्टीपल टाइम पर मैंने न्यूज़लेटर निकाले हुए हैं। न्यूज़लेटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये हो गया पहले लोन की कहानी। दूसरे लोन के अंदर वो कोई इतना अच्छा रहा इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैंने वो लोन लिया उसके बाद और जो मैंने जिस चीज़ के लिए लिया, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 2019 तक मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ होती थी पाकिस्तान की। तो एक स्टेबल पोज़ीशन पे आके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक साथ ही ले ली 2019-18 के अंदर, और वो मैंने अगेन यूएई के लोन की बेसिस के ऊपर लिया, और उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ कुछ टाइम तक तो सही चली, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रुपी डिवैल्यूएशन हुई है और सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसकी वजह से वो लोन, ऑल्दो कि वो लोन बहुत सेफ था, क्योंकि मेरे पास कोलैटरल बहुत अच्छा मौजूद था, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई उसको पे ऑफ करने में 3 साल के लिए। लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया, वो ऑल्दो कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से वो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं साबित हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो लोन हो गया, ख़त्म हो गया एंड एवरीथिंग इज़ ऑल गुड, लेकिन उसकी जो आज भी मैं देखूँ तो उसकी जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में है। लेकिन अगेन वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। इसलिए आई एम नॉट हैविंग एनी इश्यूज़ विद दैट। मैं कोई एज़ सच रिमोर्स नहीं है उसको, उस पूरे सिचुएशन का मुझको। अब मैं अगर आपको आपके लिए बात करूँ, तो बहुत सारे लोग कहेंगे अभी कि यार हमारे पास तो कोलैटरल है ही नहीं, तो हम कैसे लोन ले सकते हैं? तो कोलैटरल अगर नहीं है आपके दिमाग में कि, और कोलैटरल आपसे बैंक नहीं माँगेगा। बैंक तो शायद आपको लोन ऐसे ही दे दे, लेकिन कोलैटरल आपके अपने दिमाग में होना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई आपके साथ बैंक के कोई प्रॉब्लम होती है, या लेट्स से आपका कोई जॉब की कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई डाउनग्रेड करना पड़ता है आपको अपनी जॉब के अंदर, या कुछ भी हो सकता है, या कोई खुदा ना खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उस सारे सिनेरियोज़ को आपको देखते हुए कोलैटरल लाज़मी होना चाहिए। और अगर कोलैटरल के बगैर आपको किसी भी तरह से लोन लेना है, तो मैं लोन एक तो मैं उसको फिर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको लेना है तो फिर आप बहुत छोटा लोन, अपनी सैलरी के हिसाब से बहुत छोटा लोन, उसकी पूरी कैलकुलेशन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन होनी चाहिए, किस बेसिस के ऊपर आपको वो लोन लेना चाहिए, अगर आपको कोई कोलैटरल आपके दिमाग में मौजूद नहीं है। कोलैटरल ऐसा होना चाहिए जो कि ऑफ कोर्स लिक्विड नहीं होगा, कि इवन प्रॉपर्टी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो मेंटल सैटिस्फैक्शन होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते उसका। एक लोन जिसका आपके पास कोलैटरल नहीं है, और एक लोन जिसका आपके पास कोलैटरल है, आप कहते हैं कि यार आज मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं उस कोलैटरल को डंप करके अपना लोन पे ऑफ कर सकता हूँ। ये चीज़ जो आपको मेंटली आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगी ना, ये आपकी सोच होगी। इसलिए हर सूरत में कोलैटरल रखें, और अगर कोलैटरल नहीं है तो आप कम से कम का लोन लें, कम से कम टेन्योर का लोन लें। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक बहुत ही पुराना तरीका है पाकिस्तान के अंदर और इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एक बहुत पुराना तरीका है जिसको बीसी कहते हैं हम। उसके थ्रू लोग पैसे सेव करते हैं, उससे जनरेट करते हैं। मैंने उसके ऊपर यहाँ वीडियो बनाई थी कि वो कितना गलत तरीका है और उसमें क्यों नहीं आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की बात की थी अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। आप कैसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टअप्स के अंदर, और क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं स्टार्टअप में, और क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।